अच्छा, तो ये पहली कहानी गणेश जी की है। एक शहर में दो बनिए अगल बगल में रहते थे। एक बनिया बहुत गरीब था और जो दूसरा था वो बहुत अमीर था। बहुत मतलब उसकी दुकान सब बहुत चलती थी, व्यापार उसका मतलब गजब चलता था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जो गरीब बनिया था, पत्नी बच्चे बनिया सब परेशान रहते थे गरीबी से। कुछ भी करता था, मेहनत करता था, ईमानदारी से काम करता था, सब कुछ करता था, मगर उसके पास कभी धन नहीं होता था, कभी पैसा नहीं होता था, खाने के लाले पड़ जाते थे। जिस दिन दो दो टाइम का खाना हो जाता था उस दिन लगता था कि ओहो आज का दिन कितना अच्छा बीता। खैर, गरीबी से और भुखमरी से और बाकी परेशानियों से परेशान होके एक दिन सुबह सुबह गरीब बनिए की अपनी बनियाई यानी अपनी पत्नी से बहुत लड़ाई, इतनी लड़ाई हुई, इतना उसको गुस्सा आया कि उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा, पीटा, कूटा और चला गया अपने काम पे। उसकी पत्नी इतनी दुखी, रोती रही, आके घर के बाहर सीढ़ी पे, अपने घर के दरवाजे की सीढ़ी पे बैठ के रोती रही, रोते रोते वो सो गई। एकदम से थोड़ी देर बाद किसी ने उसे जगाया तो उसने देखा एक बालक सामने खड़ा है। उसने पूछा क्या है? कहा कि अम्मा अम्मा भूख लगी है, कुछ खाने को दे देना। तो कन्या की बीवी बोली बेटा मेरे घर में तो कुछ नहीं है। बोला अम्मा कुछ तो दे दे। तो उसने कहा अच्छा रुक। वो गई घर में, बड़ा खोजा खाजा टटोला चूर चार कुछ निकला किसी प्रकार से, उसने ला के दिया, कहा कि खा बेटा। तो उसने खा लिया। उसने कहा अम्मा और भूख लगी, और खाने को देना। फिर गई, कहा पता नहीं कहाँ है, मैं एक तो इतनी लड़ाई हुई, इतनी मुझे मार पड़ी है, इतने मेरे अंग अंग में दर्द हो रहा है, ऊपर से ये बच्चा मुझे तंग कर रहा है। खैर फिर उसने कुछ ढूंढा ढांडा, टीन अपना सब डब्बा डुब्बा पीटा, कुछ निकला, उसको ला के दिया, कहा खा बेटा। बालक ने खा लिया। उसके बाद बोला अम्मा अब तो मुझे टट्टी आ गई, मैं कहाँ करूँ? तो दुखी वो बनिया की पत्नी बोली, दुखी भी गुस्से में भी कि ये क्या एक बला आ गई मेरे पास। पूरा घर पड़ा है, जहाँ मन में आए वहाँ टट्टी पी। बच्चा गया, उसने घूम घूम के टट्टी पी। उसके बाद आके बोला अम्मा और आइए। तू सारे घर में घूम, सारा घर खुला पड़ा है बेटा, कुछ तो है नहीं, जा तू टट्टी कर, मजे से टट्टी कर। और टट्टी घर के आया, फिर बोला अम्मा कहाँ साफ करूँ? तो उसने कहा मेरे सर पे साफ कर ले। इतनी गुस्से में थी, बोली मेरे सर पे ही बैठ जा, साफ कर ले। बच्चा भी एक ही निकला, उसने उसके बाल में से पोछा पाछा और चला गया, और ये रोते रोते वहीं फिर सो गई। शाम को उसके थोड़ी देर बाद फिर उसकी जब आँख खुली तो क्या देखती है, घर से एकदम चकाचौंध करने वाली रोशनी, चमक उसकी आंखों में पड़ी। उसने कहा ये क्या हो गया, मेरे घर में इतनी चमक कैसे हो गई? भीतर भी भाग के देखा क्या हुआ, कहाँ की लाइट जल गई, कहाँ बत्ती जल गई, कौन सा दिया जल गया कि आग लग गई। देखा सोना ही सोना, हर जगह सोना। हुआ ये था कि गणेश भगवान जी उन दोनों पति पत्नी का दुख देख के आए थे, और गणेश भगवान जी ने बच्चे का रूप लिया था और उससे खाने को मांगा था। इस गरीब के पास कुछ था नहीं, फिर भी उसने कैसे न कैसे करके जो कुछ संभव हुआ झाड़ झूड़ के निकाल के उसको खाने को दिया, और गणेश जी ने उसको वरदान दिया वो ये कि टट्टी की हर जगह, और जहाँ जहाँ टट्टी की सब सोना हो गया। और शाम को जब बनिया लौट के आया तो ये बहुत खुश होकर बाहर बैठी दिखाई दी। तो उसने कही पागल हो गई है मार खा के आज? मगर बोला क्या हो गया? तो बोले आओ भीतर आओ, तुम्हें दिखाती हूँ। भीतर गया, उसने देखा सोना ही सोना, सोना ही सोना। वो भी बड़ा खुश हो, बोला ये कैसे? उसने सारी कहानी सुनाई। बहुत खुश हो गए दोनों पति पत्नी बच्चों के साथ में, और फिर उन्होंने अच्छा उस सोने से अपना घर अच्छा कर लिया, अच्छे से रहने लग गए, और व्यापार में काम जो था, अपना जो मनचाहा काम था वो करना शुरू किया। मगर पड़ोसी बनिया जो थे उन्होंने भी देखा कि रातों रात ये गरीब जो था आदमी, जो कि दाने दाने का मोहताज था, उसकी तो काया कल्प हो गई एकदम, मतलब मस्त जीवन जी रहे हैं ये लोग। उसने अपनी पत्नी से कहा यार पता करो ये हुआ क्या, जाओ जाके पता। बोले मैं कैसे पता करूँगा? जाओ जाके बात करो उससे, मीठी मीठी वो बताएगी। तो उसने कहा ठीक है। तो गई, उसने पूछा जाके, ये सीधी थी, उसने कहा सब सारी बात जैसी हुई थी सब बता दी उसकी पत्नी को। सेठ जो धनी सेठ था उसकी पत्नी को सब बातें बताई। वो गई, उसने अपने पति से बताया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था। बनिया बोला ठीक,
कल सुबह मैं तेरी खूब कुटाई करूंगा, हम दोनों झगड़ा करेंगे, मैं तुझे खूब मारूंगा, मार के मैं अपने काम पे जाऊंगा और जब तक मैं लौट के आऊंगा, और अगर गणेश जी की निगाह पड़ गई तुम्हारे रोने पे वो आएंगे, बस कर देना तुम वही काम। उसने कहा ठीक, बिल्कुल ठीक, मैंने सब बातें याद करके रखी है, मैं सब वही करूँगी। अगले दिन बनिया उठा बड़ा खुश, तो आज तो मैं कूट सकता हूँ इससे। लड़ा, दोनों ने नकली लड़ाइयाँ की और उसने अपनी बीवी को खूब धुना, दे हाथ दे लात, खूब मारा, खूब पीटा, खूब कूटा और चला गया। और ये रोने का नाटक करके, दर्द तो हुआ इसको मगर इसको खुशी थी कि आज तो मैं और भी अमीर होने वाली हूँ। तो जाके वो भी हो भों भों करके अपने घर के दरवाजे पे सीढ़ी पे बैठ के रोने लगी और सोने का नाटक करने लगी। मगर गणेश जी सचमुच में आ गए और उन्होंने कहा कि अम्मा अम्मा, जगा के कहा अम्मा मुझे भूख लगी, कुछ खाने को देना। तो बोली हाँ बेटा अभी लाई, और गई। वो धनी सेठ की पत्नी थी, वो अच्छा अच्छा उसको खिला सकती थी बच्चे को ना, उसने भी बासी खासी टूटा फूटा जो बिल्कुल जूठन बच्ची टाइप की चीज़ें हों वो सब ला के बच्चे के सामने रख दी। कहा खा बेटा खा। उसने कहा अम्मा और भूख लगी है और कुछ देना, और गई। उसने भी डब्बे बजाए, झूठ मूठ का नाटक किया कि कुछ है ही नहीं, और ला के फिर चूर चार ला के रख दिया। कहा बेटा खा ले। उसने कहा अम्मा मुझे टट्टी आई, कहाँ करूँ? अरे बेटा घर है तेरा सारा, 3 मंजिला, सब जगह जा, खूब घूम घूम के टट्टी करना, खूब। बालक गया भाई, खूब घूम घूम के टट्टी की, फिर आया बोला अम्मा और टट्टी। बोला अरे बेटा चौके में चला जा, वहाँ भी टट्टी कर ले, सब बर्तनों में कर लेना। ठीक, बच्चा गया, सब जगह चौके में जाके टट्टी की उसने खूब। कहा अम्मा कहाँ पोंछूं? कहा अरे मेरे बच्चे मेरे सर पे बैठ के पोंछ ले, साफ कर ले। बच्चे ने कहा ठीक। तो उसने उसके सर में बैठ के टट्टी साफ की और चला गया। और इसने सोने का नाटक किया और मगर सो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि बदबू के मारे वो सो ही नहीं सकती थी, उसके तो अपने खुद सर में से बदबू आ रही थी, क्योंकि बच्चे को उसने कहा था कि मेरे सर से पोंछ ले, बाल में पोंछ ले। और थोड़ी देर बाद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने घर में जाके देखा, पहले एक आंख खोल के देखा कि रोशनी हो रही है, फिर दूसरी आंख खोल के देखा कि रोशनी हो रही है, कोई रोशनी नहीं, कोई चकाचौंध नहीं। उसने कहा ये क्या हुआ, अच्छा हो सकता है थोड़ा और टाइम लगे। थोड़ी देर और उसने आंख बंद की, मगर कुछ नहीं। बनिया का जो था धनी बनिया, उसको मन तो लगा नहीं उसका। उसने कहा चल के देखें कितना पैसा हो गया, कितना सोना हो गया। वो घर के पास जैसे जैसे पहुँचे वैसे वैसे बदबू से उसकी नाक फटे, और जब अपने घर के पास पहुंचा तो उस मुंह पे कपड़ा रख के बोला क्या हो गया, सोना कहाँ है, ये क्या हो गया, इतनी बदबू। तो उसने कहा पता नहीं, चलो देखते हैं। दोनों भीतर गए तो देखा टट्टी का अंबार पूरे घर में, पूरा घर टट्टी, नीचे से ऊपर तक। चौके में एक एक बर्तन में टट्टी भरी हुई, और तो और वही सेठानी के बाल में भी टट्टी थी। अरे जीवन नरक हो गया। तब दोनों की समझ में आया कि ये चालूपंती, ये धोखाधड़ी और धूर्तता बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं थी। भगवान को सचमुच में अच्छे से खिलाते पिलाते तो वो वरदान में कुछ अच्छा करके जाते, बहुत अच्छा करके जाते। तो जैसे गरीब बनिया और उसकी पत्नी और उसके बच्चों के दिन सुधरे अच्छाई से, सरलता से, सादगी से, वैसे हम लोग का भी भगवान जी जीवन सुधार है। बोलो गणपति भगवान जी की जय।